Hello, friends. I am Surekha here. Today we are going to begin with our lesson number 2, Mrs. Donovan's Dog. This lesson has been written by James Harrod. He was born on 3rd October 1960. 1616. He was a British writer and a veterinary surgeon. He has written about his experiences as a veterinary surgeon in a series of books about animals and their owners. These semi-autobiographical stories are collectively known as All Creatures Great and Small. In this lesson, we are especially going to see what the writer's experience is about a particular pet owner, and her name was Mrs. Donovan. She was an old eccentric lady, genuinely admired for her profound love and concern for animals. इस लेसन में हम एक स्पेशल लेडी के बारे में जानेंगे कि जो जानवरों की विशेषज्ञ जो ये हमारे जेम्स हैरेड राइटर हैं, ये तो एक वेट हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं और सर्जन हैं, लेकिन उनसे भी उन्होंने तो पढ़ाई करके वो सर्जन बने हैं, लेकिन हमारे इस लेसन की जो मेन कैरेक्टर है मिसेस डोनोवन, ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये सारे नॉलेजेस गेन किए हुए हैं और शी लव्स एनिमल्स एंड शी इज़ प्रोफाउंड and her profound love and concern for animals is been depicted in this lesson. And here in our first paragraph you can see that in our first paragraph her outline of her figure is been mentioned, like इनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं दिखती है, ये दुख और गम दोनों को एक जैसा रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ तक कि जब ये वेडिंग, फ्यूनरल, हाउस सेल किसी भी प्रोग्राम में जाती हैं तो इन्हें स्पेक्टेटर्स, इन्हें हमेशा लोग न्यूट्रल ही पाते हैं, इनके फेस पे एक्सप्रेशंस की कमी होती है एंड इनके फेस के लुक्स जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं कुछ कि शी इज़ नियर अबाउट 55 एंड 75, बट इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है एंड इन हर ब्लैक बटन आइज is always reflecting her face and she has some attractiveness on her face and she is always been seen around with her terror dog. इन्हें अगर आप कुछ she certainly had the vitality of young woman because she must have walked vast distances in her dedicated quest to keep abreast of events. That means कि इन्हें नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में काफ़ी मज़ा आता था और ये हमेशा अपने करंट नॉलेज के साथ अप टू डेट होती थी। ये किसी भी फंक्शन में, पार्टी में या कहीं भी गेट टुगेदर्स में जाती थी तो ये हमेशा हर नॉलेज से अपने आप को अपडेटेड रखती थी. Next paragraph, she could talk at length on the ailments of small animals and she had a whole armory of medicines and remedies at her command. Her two specialities being, अब ये जो लेडी थी मिसेस डोरोवन, इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ थी कि इनके पास हमेशा एक आर्मरी बॉक्स होते थे जिसके अंदर आर्मरी बॉक्स इज़ लाइक यू माइट हैव सीन द डॉक्टर्स फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिसिन बॉक्स. In it he might be having some certain basic tools and armories. तो इस तरह से इनके पास एक आर्मरी थी पूरी, जिसमें छोटे बड़े हर तरह के एनिमल्स के लिए इनके पास कुछ न कुछ दवा होती ही थी और इनकी दवाओं में दो चीज़ें बहुत स्पेशल होती थी. एक इनका कंडीशनर पाउडर और दूसरा वो एक डॉग शैम्पू, जिससे डॉग की जो कोटिंग होती थी, जो उसके फर्स होते थे, वो बहुत ख़राब से ख़राब डॉग की कोटिंग्स बहुत अच्छी सुंदर ब्लश करती थी और वो बहुत सुंदर दिखता था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी. शी हैड, और इस राज के बारे में डॉक्टर्स भी उनसे पूछते थे लेकिन वो कभी नहीं बताती थी अपने राज को, हमेशा छुपा कर रखती थी.
She had an uncanny ability to sniff out a sick animal, and it was not uncommon when I was on my rounds to find Mrs. Dorwan's dark grapey face. अब इनके अंदर एक और ख़ास क्वालिटी थी कि ये सिर्फ स्मेल करके बता देती थी कि सामने वाला जो एनिमल है कि वो बीमार है या ठीक है। तो है ना, ये इनके अंदर एक बहुत अच्छी सी क्वालिटी जो हमारे डॉक्टर्स, आज के हमारे वेट्स जो हैं, उनके अंदर भी नहीं है। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन आप सिर्फ स्मेल करके किसी के बीमारी के बारे में नहीं बता सकते हो। इसी तरह का एक वाक़या यहाँ मेंशन किया हुआ है। व्हेन आई थॉट was my patient, she smiled, admired calf's foot jelly or one of her own patent nostrums. अब जैसे ही वो एक काफ को देखती हैं, व्हाट डू मीन बाय काफ? गाय या भैंस का बच्चा, ठीक है। जब वो उसे एक बार देखती हैं तो डॉक्टर कहते हैं ये तो मेरा पेशेंट है, इसे तो ये कुछ नहीं कर सकती हैं। तो लेकिन इन्होंने सिर्फ स्निफ करके उसे पता किया और उसे अपने कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताया उसके मास्टर को, और यहाँ तक कि उन्होंने उसे कुछ दिन की दवाइयाँ भी मुहैया कराई, इंतज़ाम किया उनके लिए दवाइयों का। और ये कभी भी दवाइयों के पैसे नहीं लिया करती थी इन जानवरों के इलाज के। नाउ टर्न योर पेजेस। पर्टिकुलरली एंड्योरिंग इन एंडोवन, और यहाँ तक कि ये दारोबाई में हमें बहुत प्रसिद्ध थी अपने घरेलू नुस्खों और अपनी दवाइयों के चलते, और यहाँ तक कि ये अपनी दवाइयों के कभी पैसे भी नहीं लिया करती थी। ये इनकी बड़ी अच्छी खासियत हुआ करती थी, और ये हमेशा जानवरों को देखकर मुस्कुराती थी। इनकी स्माइल बहुत स्वीट थी। इन्हें लोगों से इतनी ज़्यादा दरकार नहीं होती थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन इनका कम होता था, लेकिन इन्हें जानवर बहुत प्यारे होते थे। There was no smile on her face, however, on the day when she rushed into the surgery while she prayed and I was having tea. अब एक दिन की बात है कि जब ये हमारे राइटर जेम्स हैरेड ये चाय पी रहे होते हैं और मिसेस डोरोवन ये दौड़कर आती हैं और सर्जरी के लिए, तो ये मिस्टर हैरेड को देखती हैं और कहती हैं, मिस्टर हैरेड, कैन यू कम? माई लिटिल डॉग्स बीन रन ओवर, ही स्लिप्ड हिज कॉलर एंड रैन इन फ्रंट ऑफ अ कार। अब वो दौड़ते हुए आती हैं मिस्टर जेम्स हैरेड के पास और वो कहती हैं, मिस्टर हैरेड, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज़ आप मेरे साथ आइए। मेरा जो डॉग है वो अपने कॉलर को छुड़ाकर मेरे हाथ से छूटकर वो सड़क की तरफ दौड़ पड़ा है और वो शायद किसी गाड़ी के नीचे आ गया है, और ये हादसा स्कूल के पास ही रोड पर हुआ है। प्लीज़ मेरे साथ आइए, प्लीज़ हरी। I was there within 3 minutes. अब इतनी बात सुनते ही जेम्स हैरेड वहाँ से उठे और वो भी मिसेस डोनोवन के साथ साथ उनसे आगे बढ़े और वहाँ तक पहुँचे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था। मतलब आई विल टेक हिम बैक टू द सर्जरी एंड गेट सम सलाइन इनटू हिम। वो उठाते हैं उस डॉग को और उस डॉग की तरफ दौड़ते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, मिसेस डोनोवन, आप चिंता मत करिए, मैं इसे सलाइन की बॉटल्स लगाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको कहीं इंटरनल हेमरेज तो नहीं हो गया है, और शायद इतना कहकर वो शांत हो जाते हैं। और मिसेस डोनोवन वो बहुत भारी मन से उसके पास तक जाती हैं, डॉग के पास तक, और अपने हाथों से उसके बॉडी को सहलाती हुए देखती हैं और कहती हैं, मतलब अपनी आँखों से वो इस तरह से देख रही होती हैं कि मानो कि उनकी आँखें जो देख रही है वो इनका दिल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं कुछ पल के लिए और उस डॉग के चेस्ट के हेयर, बॉडी के हेयर, हेड के हेयर सब जगह सहलाती है और धीरे से डॉक्टर के जेम्स हैरेड की तरफ देखकर पूछती है कि मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये। अब वो इतना कहती है और उसके बाद
उन्हें यकीन हो जाता है कि ये हमें छोड़कर यहाँ से जा चुका है। अब वो एकदम से सदमे की तरह उन्हें लग जाता है और वो वहाँ से उठती हैं और जितने लोग खड़े होते हैं उन लोगों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। इस वाक़ये से जेम्स हैरेट को लगता है कि मिसेस डॉरोवन को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। वो मिसेस डॉरोवन को कहते हैं कि आप शायद गाड़ी नहीं चला सकती हैं, ड्राइव नहीं कर पाएंगी, तो अगर आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो उन्हें गाड़ी में बैठाते हैं और वो उन्हें उनके घर तक छोड़ते हैं। उनके घर तक छोड़ने के बाद वो देखते हैं कि घर के बाहर लॉन में मिसेस डॉरोवन बैठती हैं और लिटरली सी स्टार्टेड क्राइंग, और वो अपने आँखों के आंसू को रोक नहीं पाती हैं। जेम्स हैरेट उनके बगल में बैठकर उन्हें सांत्वना देते हैं कि जो होना था हो गया। इस तरह से कई सारे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं। लेकिन मिसेस डॉरोवन उनसे पूछती है, क्या आपको लगता है कि मेरे डॉगी को बहुत दर्द हुआ होगा? क्या उसने बहुत कष्ट उठाए होंगे? तो जेम्स हैरेट कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये सब इतना एकाएक हुआ कि मुझे तो लगता है कि रैक्स को पता ही नहीं चला होगा। रैक्स मिसेस डॉरोवन का डॉग था, ठीक है, उसे तो पता ही नहीं चला होगा कि ये कब कहाँ कैसे हो गया। तो मिसेस डॉरोवन कहती है, येस यू हैव, आई हैव ए वंडरफुल लाइफ मिसेस डॉरोवन। वो कहती है कि उस डॉग का और मेरा शायद यहीं तलक साथ था और हम दोनों ने बहुत अच्छे समय बिताए हैं। जेम्स हैरेट कहते हैं, कोई बात नहीं, आप किसी और डॉग को अपने पास रख लीजिए और उसे आप ट्रेन कीजिए, शायद वो आपकी दुनिया बदल दे। अब उसकी बात सुनकर मिसेस डॉरोवन कहती हैं, नो आई कुडेंट, दैट लिटिल डॉग माइट टू मीन टू मच टू मी, आई कुडेंट लेट अनदर टेक हिज प्लेस। नहीं, ये जो डॉग था मेरे जीवन में इसका बहुत इम्पोर्टेंस था, मैं इसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती हूँ। और इतना कहती हैं। उसके बाद मिस जेम्स हैरेट को लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। वो वहाँ से उठते हैं, वो चल जाते हैं और चल रहे होते हैं और मिसेस डॉरोवन मिस्टर हैरेट से कहती हैं, मिस्टर हैरेट, आई विल नेवर हैड अनदर वन। She shook her head again very decisively. Rex was my faithful friend for many years and I just want to remember him. He is the last dog I will ever have. अब वो कहती हैं हैरेट से, जब हैरेट चलने लगते हैं तो हैरेट से कहती हैं, मिस्टर हैरेट, मुझे लगता है रैक्स के साथ बिताया हुआ मेरा समय ही शानदार था। इनफैक्ट रैक्स के अलावा अब मेरे लाइफ में और कोई दूसरा डॉग नहीं आ सकता है शायद। इतना कहते हैं और वो चले जाते हैं अपने घर। अब कुछ समय बीत जाता है। मिस्टर डॉरोवन वो देखते हैं कि मिस्टर हैरेट देखते हैं कि मिसेस डॉरोवन रोज़ की तरह शाम में निकलती हैं और उसी तरह से लोगों से मिलते जुलते आगे बढ़ जाती हैं। रोज़ उनके साथ उनका टेरर डॉग होता था, लेकिन आज उनके हाथ खाली थे। फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन अप टू हियर। सो वी विल कंटिन्यू इट इन पार्ट 2. So like it, subscribe it, so that you could get the further part, the next part of this lesson. Thank you. बच्चा